श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, हम जानते हैं कि यह अच्छा है, यह बुरा है। अच्छा है करना चाहिए, बुरा है नहीं करना चाहिए। फिर भी अच्छा करना चाहिए नहीं करते हैं कभी कभी, और बुरा नहीं करना चाहिए कभी कभी वह भी करते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। आदमी जानता है कि विष नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभी जहर खाकर आत्महत्या भी कर लेता है। आदमी जानता है आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, पर वह भी कर लेता है। ऐसा क्यों होता है। महाभारत में भी एक सुंदर मिलता है सूक्त, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं। मैं धर्म को जानता हूँ पर उससे मैं छूटता नहीं हूँ, निवृत्ति नहीं है। उसका भी आचरण में कर लेता हूँ। जानता हुआ करता है। गलतियाँ दो प्रकार की होती है, भूल दो प्रकार की होती है, एक अनजान में और एक जानबूझकर। भूल अनजान में होती है ऐसा नहीं है, आदमी अनजान में गलती करता है यह भी नहीं है। निष्कर्ष यह है कि छोटी गलती तो अनजान में हो जाती है, बड़ी गलती कोई अनजान में नहीं होती, आदमी जानबूझकर करता है। बड़ा प्रमाद अनजान में नहीं होता, वह जानबूझकर करता है। तब एक प्रश्न पैदा होता है कि जानबूझकर बुरा काम क्यों करता है आदमी। इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है। व्यवहार शास्त्र ने उत्तर देने का प्रयत्न किया है कि ऐसा क्यों होता है, किंतु इसका सबसे उत्तम उत्तर मिलता है कर्म शास्त्र में, और वह सबसे अच्छा लगता है। उसके आधार पर गीता में भी कहा गया कि अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय पापम चरति पूरुषे। नहीं चाहता हुआ भी आदमी पाप करता है। क्यों करता है। जानता है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, बहुत समझदार है, शास्त्र का पारगामी विद्वान है, बहुत ज्ञान है, फिर भी गलती करता है, फिर भी पाप करता है। चाहता नहीं करूं फिर भी करता है। तो क्यों करता है। इसका उत्तर खोजना होगा भीतर में। कर्म शास्त्रीय दृष्टि से उत्तर खोजना होगा कि जैसे शरीर शास्त्रीय दृष्टि से हमारे शरीर के भीतर होने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव, उसके हार्मोन्स व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उससे भी ज़्यादा कर्म के विपाक, कर्म के रसायन, कर्म के अनुभाव व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जब वे कर्म के विपाक, रस अनुभाव, रसायन जब प्रकट होते हैं, सारा ज्ञान नीचे दब जाता है, ज्ञान काम नहीं देता, और आदमी अनाचरण का आचरण कर लेता है, पाप का भी आचरण कर लेता है, और बुरा काम भी कर लेता है। वह है मोह का रसायन। मोह का रसायन होता है। 8 कर्मों में एक कर्म है मोह कर्म, और जब मोह का रसायन प्रबल बनता है तो व्यक्ति को प्रभावित कर देता है, और उस समय ज्ञान को भी आच्छन्न कर देता है।
पता ही नहीं लगता। ऐसा कोई आवेश होता है, आदमी सच्चाई को भी झुठलाने का प्रयत्न करता है, कुछ समझ भी नहीं पाता। तो हमारे सामने दो बातें स्पष्ट हो गई, एक ज्ञान और एक मोह। एक ज्ञान का आवरण, एक कर्म है ज्ञान को आवृत करने वाला। ज्ञान पर पर्दा होता है तो इतना होता है हम जान नहीं पाते, बस अज्ञान है, हम जान नहीं सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यद्यपि अज्ञान होना भी एक दुर्बलता तो है कि आदमी में जानने की क्षमता नहीं है, अज्ञानी है और वह जान नहीं पाता, पर इससे आगे की कोई बहुत बड़ी बुराई उसमें नहीं है। किंतु जहाँ मोह का विपाक रसानुभाव होता है, उसके रसायन जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, तब आदमी अकर्तव्य का आचरण कर लेता है, अकरणीय को कर लेता है, जानता हुआ भी करता है। मैंने एक भाई से कहा कि तुम्हारी अवस्था भी काफ़ी हो गई, शुगर की बीमारी है, अब मिठाइयाँ चटपटी चीज़ें ये सारा खाना छोड़ दो अब तो। बोला महाराज आप कैसी बात करते हैं, आप ही तो हमें बतलाते हैं कि जीवन नश्वर है, एक दिन जाने वाला है, आप ही तो बतलाते हैं। अगर मैं खाता खाता मर जाऊंगा तो कौन सा अनर्थ होगा, नहीं खाने पर 5 वर्ष जीव जाऊंगा तो आखिर तो मरना तो है ही। मैंने देखा कितना बढ़िया तर्क, अगर ये दर्शन शास्त्री होता तो कितने अच्छे तर्क प्रस्तुत कर सकता था, कितना अच्छा तर्क प्रस्तुत कर रहा है। अब ये तर्क कहाँ से आ रहा है, ज्ञान से नहीं आ रहा है, उसके मोह से आ रहा है। यानी खाने के प्रति इतना मोह है, इतना आकर्षण है कि वह उसे छोड़ नहीं पा रहा है। तो जानता है कि इससे अकाल मृत्यु भी हो सकती है और बीमारी बढ़ सकती है, पर जानता हुआ भी करता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण है, बहुत लोग जानते हैं कि तंबाकू के जितने उत्पाद प्रिपरेशंस है, उनको खाने वाले के कभी कैंसर, कभी कहाँ ये सारी बीमारियां होती है, देखते हैं, जानते हैं, और बार बार संवाद मिलते रहते हैं कि हिंदुस्तान में एक तंबाकू के कारण 8 लाख 10 लाख लोगों की हर साल मृत्यु होती है। आंकड़ों को भी जानते हैं, फिर भी कहा जाए कि गुटखा खाना छोड़ दो, कि छोड़ तो मैं नहीं सकता, छूटता नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकता। अब ये प्रश्न का स्थान है कि जानता है कि खाना अच्छा नहीं और इससे बीमारी पैदा होगी, फिर भी कहता मैं छोड़ नहीं सकता। अब ये छोड़ नहीं सकता, ये भाषा कहाँ से आ रही, ज्ञान से तो नहीं आ रही है। ज्ञान तो कहता है कि छोड़ दो, अच्छा नहीं है, पर भीतर में कोई ऐसा बैठा है कि छोड़ दो, ये जानता है, चाहता है, फिर भी भीतर वाला कह रहा है नहीं तुम छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ना है, तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये एक बुद्धि पर, हमारी बौद्धिक चेतना पर एक आवरण है, पर्दा है, वह रोक रहा है। हमारी विवेक चेतना पर भी पर्दा डाल रहा है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना है। रास्ता साफ है पर नहीं जाना है, इस रास्ते से नहीं जाना है। जब तक हम मोह का विश्लेषण नहीं करेंगे, मोह के बारे में हमारा ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, तब तक कोई पढ़ाई भी काम नहीं देती। एक प्रश्न होता है कितना पढ़ा लिखा है, बहुत लोग आते हैं परिचय देते हैं कि ये वकील है, ये इंजीनियर है, ये सीए है, आदि आदि परिचय आता है। मैं भी सुनता हूँ, अच्छा लगता है कि बहुत विकास किया है, बहुत अच्छा बौद्धिक विकास या व्यावसायिक विकास किया है, अच्छा लगता है। पर यह परिचय शायद वर्ष में 2-4 बार भी सुनने को नहीं मिलता कि इसने अध्यात्म की बहुत अच्छी साधना की है। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने, जब ऐसा पवन चलता है, प्रलयकारी पवन,
सबको हिला देता है, बड़े बड़े जल पोतों को भी हिला देता है। और उसमें जब वे समुद्री तूफानी जो तरंगे उठती है, सब कांप जाते हैं। पर क्या कभी मेरू पर्वत या हिमालय, कुछ भी कहो, कभी प्रकंपित होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो जिस व्यक्ति ने मोह को उपशांत कर लिया, उसमें धृति पैदा हो गई। धृति नाम की हमारी चेतना की शक्ति है, धृति। और धृति का अर्थ अच्छा कुछ व्याख्याकारों ने किया है, मनोनियामिका शक्ति धृति। मन का नियमन करने वाली हमारी शक्ति है, उसका नाम है धृति। और जब आदमी धीर बन गया, या हमारे प्राचीन साहित्य में दो शब्द बहुत चलते हैं, धीर वीर, वीर और धीर। यानी आदमी वीर है, धीर है। जिसमें शरीर का पराक्रम होता है वह आदमी वीर होता है, और जिसमें मन का पराक्रम होता है वह व्यक्ति धीर होता है। तो जिसमें धृति हो गई, मन पर नियंत्रण करने की शक्ति पैदा हो गई, उस व्यक्ति को फिर कोई विचलित नहीं कर सकता। और वह धृति कब पैदा होती है? कि मोह विलय की साधना। बहुत कठिन काम है, क्योंकि रागात्मकता ऐसा एक प्रिय विषय है कि व्यक्ति को आकृष्ट कर लेती है। उस समय धृति, धैर्य या वीतरागता की साधना बहुत कठिन बात है। किंतु हमारा लक्ष्य बन जाए कि वीतरागता जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है, और यदि वास्तव में सुख खोजना है तो वीतरागता में है। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक सावधिक सुख और एक निरवधिक सुख। एक सुख की अवधि है। एक आदमी खाने का बहुत शौकीन है और खूब खाता है। अब आप इस पर ध्यान से चिंतन करें कि उस आदमी को सुख कब तक मिलता है? जिस वस्तु को खाना अधिक पसंद करता है, पीना पसंद करता है, आजकल ये कोल्ड सारा बहुत चलते हैं, अधिक ठंडा पीना भी पसंद करता है, चाहे आइसक्रीम खाता है, चाहे कोई मिठाई खाता है। अब इस पर ध्यान गहराई से दें, उससे सुख कब तक होता है? सोचे एक क्षण कि खाते समय सुख होता है, जब जीभ पर गया, उसका रसास्वाद किया, सुख हुआ, और गले से नीचे उतरा, फिर सुख समाप्त है। ऐसा तो नहीं है कि एक बढ़िया चीज खाई तो घंटों तक सुख चलता रहेगा। सुख का अनुभव नहीं होता। एक क्षण भर में बस खाया पिया, अच्छा लगा, सुख हो गया, और बाद में तो कुछ नहीं। राजस्थान में कहावत भी चलती है कि उतरो घाटी हुओ माटी, उतरो घाटी हुओ माटी। बस गले से नीचे उतरा, फिर तो कुछ भी नहीं, स्वाद समाप्त है। स्वाद भी कहाँ रहा? स्वाद का क्षण कितना है? कितना है? 10 सेकंड। कोई वस्तु का 10 सेकंड मिल जाता है, कोई का 20 सेकंड मिल जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बढ़िया चीज आती है तो मुंह में घोलते रहते हैं, तो 1 मिनट मिल जाता होगा बस। आखिर तो कब तक मिलेगा? कितनी देर तक मिलेगा? 1 मिनट 2 मिनट कितना ही रख लो, वह वस्तु पिघल कर भीतर चली जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन भर उससे सुख मिला या जीवन भर सुख मिला, ऐसा तो नहीं होता है। सुख तो नहीं मिलता। आज खाया अच्छा लगा, कल नहीं मिला तो दुख तो और ज्यादा हो जाएगा कि कल तो देखो कितना बढ़िया खाया था, आज कुछ ही नहीं मिल रहा है, और ज्यादा दुख की अनुभूति होने लग जाएगी। तो जितने पौगलिक पदार्थ हैं जो हमें सुख की अनुभूति या सुखाभास देने वाले हैं, उनकी एक निश्चित अवधि है, सीमा है कि इतने समय तक वे सुख का अनुभव करा सकते हैं, उसके बाद नहीं। आप किसी भी वस्तु का दर्शन करें, उस पर ध्यान दें
और विश्लेषण करें, गणित के आधार पर, आंकड़े के आधार पर भी सारा निर्णय लें। आखिर निष्कर्ष होगा कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा तक तो जाते ही नहीं है कोई। बस इससे ज़्यादा कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो सुख की अनुभूति करा सके। और इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में, स्वास्थ्य शास्त्र सब में लिखा है कि बस ज़्यादा सेवन करो तो वही तुम्हें दुख देने वाला हो जाएगा। तो अवधि है सबकी। एक वीतरागता ही ऐसी है कि उससे होने वाला सुख निरवधिक हो सकता है, उसकी कोई अवधि नहीं है। दूसरे पदार्थों का सेवन करो, इक्षुवद विरसा प्रांते ही सेविता शिव परे रसा। जितने रस हैं तो ईख की तरह है, न चूसो तब तक तो कितनी मिठास है, चूसने के बाद छिलका हो गया, बस विरस हो गया। पहले था सरस और बाद में हो गया विरस। दुनिया का हर पदार्थ ऐसा है कि प्रारंभ में सरस है और बाद में विरस होता है। किसी ने लिखा है, कुछ घटना होगी या रूपक होगा कि पति पत्नी में बड़ी सरसता होती है और दोनों लड़ने लगे, इतने तेज लड़े कि पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। एक पड़ोसी आकर बोला कि भाई रात को इतनी तेजी से लड़ते हो, दूसरों की नींद आराम होती है, इतने लड़ते क्यों हो? तब उत्तर क्या मिला कि भाई ये शादी का 3रा वर्ष, पहले वर्ष बड़ी सरसता थी, मैं कहता पत्नी सुन लेती। दूसरे वर्ष में भी थोड़ी सरसता चली, पत्नी कहती मैं सुन लेता। अब 3रा वर्ष है, सरसता समाप्त होगी, हम कहते हैं, लोग सुनते हैं, पड़ोसी सुन लेते हैं। हर चीज में सरसता विरसता में बदलती चली जाती है। सरसता कभी कायम नहीं रहती। पदार्थ की प्रकृति है कि पहले दिन जो सरसता होती है और जीवन तक चला जाए तो उदाहरण ही होगा, दुनिया में खोजना मुश्किल होगा कि ऐसा कोई आदमी है जो जीवन भर तक सरसता बराबर चलती रहे। केवल एक अध्यात्म ही ऐसा है कि प्रारंभ में तो सरसता कम होती है और जैसे जैसे सेवन करो उसकी सरसता और अधिक बढ़ती जाएगी और कभी समाप्त नहीं होगी। उपाध्याय विनय विजय ने, जो उपाध्याय यशो विजय जी के सहवर्ती थे, बहुत सुंदर लिखा कि सुख मनुत्तर सुरावधि यदति मे दूरं कालतस तदपि कलयति विरामं कतर दितरत तदा वस्तु सांसारिकम स्थिरतरम भवति चिंतय निकामं। अरे औरों की बात छोड़ो, दुनिया में सबसे ज्यादा आयु भोगने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा पौद्गलिक सुख भोगने वाले हैं अनुत्तर विमान के देव। उनसे बढ़कर किसी के पास सुख नहीं है। इतने लंबे समय तक सुख का भोग करते हैं पर आखिर एक दिन अवधि आ जाती है। एक दिन उन्हें भी नीचे उतरना पड़ता है और देवलोक से मनुष्य लोक में आना पड़ता है। तो भला औरों की क्या बात है? किंतु यह कभी नहीं हुआ कि जो वीतराग बन गया और कभी फिर नीचे आया हो। कभी उनका सुख समाप्त नहीं होता, आगे बढ़ता ही चला जाता है। और एक मजेदार बात यह है कि वीतराग में ईर्यापथि की क्रिया होती है। बहुत गहरा आगम का दर्शन का विषय है कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, सांप्रदायिक की क्रिया, ईर्यापथि की क्रिया। ईर्यापथि की क्रिया वीतराग के होती है और उसमें जितना सुख का अनुभव होता है वह अनुत्तर विमान के देवों को भी नहीं होता। हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख का भोग वह करता है जो ईर्यापथि की क्रिया में है और वह वीतराग के होती है। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कोई प्राणी है तो वीतराग है। हम जानते तो हैं कि वीतराग होना बड़ी सुख की बात है, पर बड़ी कठिन बात है होना। इसका कारण कि हम मोह विलय की साधना बहुत कम करते।
बहुत कम करते हैं। पढ़ाई करते हैं, पुस्तकें बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत ज्ञान भी कर लेते हैं, जानकारियाँ कर लेते हैं, और सारी सूचनाएं, आज तो इन्फॉर्मेशन का सारा सूचनाओं का युग है, इतनी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं कि आज सारा एक कम्युनिकेशन बस ऐसे सब चल पड़े हैं कि बस सारा का सारा संचार माध्यम और सब सूचनाएं पास में है, और फिर कंप्यूटर ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। पहले ज़माना था आदमी पत्र लिखते थे, आज बहुत लोग तो पत्र लिखना भूल गए। पहले तो फ़ोन का व्यवहार ज़्यादा चला, अब फ़ोन भी कमज़ोर हो गया, फैक्स का चला, अब ईमेल आ गया, सब सारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रही, सीधा सीधा चला जाता है। तो इतना सारा हो गया, होने पर भी वह सुख की बात तो नहीं आती, और इसलिए नहीं आती कि हम जानकारियाँ, सूचनाएं, ज्ञान सारा का सारा कर रहे हैं, पर मोह विलय की साधना हमारी नहीं हो रही है। इसलिए जो सुख मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। अगर आप सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस बात को और अधिक ध्यान से सुने कि हम केवल ज्ञान की सीमा में न रहें, हम वीतराग की सीमा में भी जाने का प्रयत्न करें। अब वीतराग की सीमा में जाने का मतलब है मोह विलय की साधना करें। जैसे ज्ञानावरण को कम करने का अभ्यास करें जिससे हमारे ज्ञान का विकास हो, वैसे ही हम मोह विलय की साधना करें जिससे हमारा मोह कम हो, और जब मोह कम होगा तो भीतर से वह सच्चिदानंद, भीतर से जो आनंद प्रकट होगा वह अक्षय अव्यय आनंद होगा, और उस आनंद के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकेगा। इसलिए हमारी संतुलित साधना चले कि ज्ञान के विकास की साधना और साथ साथ मोह के विलय की साधना या वीतरागता की साधना, ये दोनों चले तो हम अज्ञान को भी दूर कर सकते हैं और हमारे चरित्र को उदात्त बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, और सुख को भी स्थायी बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं कि हमारा सुख स्थायी है, हमारे सुख को कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता, एक क्षण में राजी और नाराज नहीं कर सकता। उस भूमिका में हम जा सकते हैं। इसलिए हमारी साधना कर्म शास्त्रीय आधार पर ज्ञानावरण के विलय की और साथ साथ में मोह के विलय की, दोनों के विलय की एक समवेत और संयुक्त साधना चले तो शायद जीवन को सर्वांगीण और बहुत अच्छा सरस जीवन और आनंद का जीवन बनाया जा सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री